उस ईश्वरीय शक्ति को नमन जो सब कुछ संचालित कर रही है, सब कुछ में यह आयोजन भी है। अध्यक्ष महोदय से इजाजत चाहूंगा। 25 सालों में ना तो मैं ही पत्नी को समझ पाया जी और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। 25 सालों में ना तो मैं ही पत्नी को समझ पाया जी ना ही पत्नी मुझे समझ पाई जी। फिर भी 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की। 25वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई। 25 सालों में ना तो मैं ही पत्नी को समझ पाया ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। फिर भी 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की। 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। क्या बात है, क्या बात। 25 साल पहले 25,000 रुपए की कमेटी घाटे में उठाकर की थी अपनी शादी। क्या बात है, क्या बात है। 25 साल पहले 25,000 रुपए की कमेटी घाटे में उठाकर की थी अपनी शादी और 25 दिन में ही मुझे पता चल गया था कि 25,000 रुपए को मैंने आग लगा दी। क्या बात। 25 साल पहले 25,000 रुपए की कमेटी घाटे में उठाकर की थी मैंने अपनी शादी और 25 दिन में ही पता चल गया था मुझे कि 25,000 रुपए को मैंने आग लगा दी। अब किससे करता मैं शिकायत जी, अब कहां देता मैं दुहाई। 25 सालों में ना तो मैं ही पत्नी को समझ पाया ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। क्या बात है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारे 2 बच्चे हो गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारे 2 बच्चे हो गए। बस बच्चों में ही रम गई वो हमारे रिश्ते थोड़े और ज्यादा कच्चे हो गए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारे 2 बच्चे हो गए। बस बच्चों में ही रम गई वो रिश्ते थोड़े और कच्चे हो गए। अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई जो थोड़ी बहुत पहले हो जाती थी सुनवाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया। क्या बात है भाई, गोल्डी जी बहुत खूब। रोज बहसबाजी होती रही जी, रोज बहसबाजी होती रही, रोज लड़ते झगड़ते रहे। रोज बहसबाजी होती रही, रोज लड़ते झगड़ते रहे। कभी हाथापाई भी हो गई, कभी खाली बाल पकड़ते रहे। रोज बहसबाजी होती रही, रोज लड़ते झगड़ते रहे। कभी हाथापाई भी हो गई, कभी खाली बाल पकड़ते रहे। वो मांगती रही तलाक की जो कीमत, वो मांगती रही तलाक की जो कीमत मेरे से कभी नहीं गई चुकाई। 25 सालों में ना तो मैं ही पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। सहनशीलता बहुत रखता था, सहनशीलता बहुत रखता था, पर कभी कभी सब्र का पैमाना टूट जाता था। क्या बात है। सहनशीलता बहुत रखता था पर कभी कभी सब्र का पैमाना टूट जाता था। वो बहुत ज्यादा जब बदतमीजी दिखाती थी तो हाथ मेरा भी उठ जाता था। सहनशीलता बहुत रखता था पर कभी कभी सब्र का पैमाना टूट जाता था। वो बहुत ज्यादा जब बदतमीजी दिखाती थी तो हाथ मेरा भी उठ जाता था। खैर वो गंदी आदत भी तब छूट गई। खैर वो गंदी आदत भी तब छूट गई जब बच्चों के साथ मिलकर उसने मेरी कर दी जबरदस्त पिटाई। 25 सालों में ना मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। घर में थोड़ी बहुत सुख शांति रहने लगी। घर में थोड़ी बहुत सुख शांति रहने लगी। लाउड स्पीकर का कम शोर होता गया। घर में थोड़ी बहुत सुख शांति रहने लगी। लाउड स्पीकर का कम शोर होता गया। चिंता मुक्त होकर वो मजबूत होती गई। चिंता में घुल घुल कर वह कमजोर होता गया। घर में थोड़ी बहुत सुख शांति रहने लगी। लाउड स्पीकर का कम शोर होता गया। चिंता मुक्त होकर वो मजबूत होती गई। चिंता में घुल घुल कर वह कमजोर होता गया। मुझे भी आंखें बंद रखने और चुप रहने में लगने लगी भलाई। 25 सालों में ना तो मैं ही पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। अब रखना था मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे से अपना काम।
काम धंधे से अपना काम, बाकी जो भी समय मिलता था सो जाता था, करता रहता था, बस आराम ही आराम। बस इसी एक लौती एक वजह से कुछ ही सालों में कर पाया मैं नौकरी कमाई। क्या बात है, क्या और उसी कमाई में से 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। वैसे 25 सालों में ना तो मैं ही पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। अब इससे ज्यादा खुलकर क्या बताऊं मैं भाई, आज तो बस सब कुछ सच सच मुंह से निकलता चला गया। मैंने कोई कविता नहीं बनाई। बहुत बढ़िया। ये पत्नी को नहीं समझ पाए और पत्नी ने नहीं समझ पाई। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि घर घर की कहानी है, पर बहुत सारे पुरुषों की ये पीड़ा है। और जिस पीड़ा की सफल अभिव्यक्ति गोल्डी गीतकार जी ने अपनी कविता में करी। बाकी अध्यक्ष महोदय जब अपना अध्यक्षीय भाषण पढ़ेंगे तो वो विस्तार से इस कविता के ऊपर प्रकाश डालेंगे। अब मैं गोल्डी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज हमारे बीच पहली बार आए हुए श्री राजेश लखेरिया जी का स्वागत पुष्प गुच्छ के साथ करें। राजेश लखेरिया जी के लिए जोरदार तालियां। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार फिरोज साहब भी हमारे बीच आ चुके हैं। कुछ ही मिनट में वो हमारे बीच में होंगे। फरीदाबाद की प्रसिद्ध कवयित्री सीमा कौशिक जी भी रास्ते में ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, वो भी कुछ ही समय में हमारे बीच में होंगी। इसके अलावा रचना निर्मल जी को अभी स्कूल से छुट्टी मिली है, कुछ ही क्षणों में वो भी हमारे बीच में होंगी। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अगले कविता पाठ के लिए भाई राजेश लखेरिया जी को। आइए, स्वागत है सर आपका। स्वागत कर दिया।